मैं हाँ तुहाडे नाल हाजिर हाँ इस खास पेशकश दे नाल। जी हाँ, सड़क तो लैके संसद तक संग्राम है। हक अते अधिकार दे नाम दे उत्ते हो हल्ला है। पार्लीमेंट दा मॉनसून इजलास सरकार ते विरोधी धिर दे सियासी युद्ध दा अखाड़ा ही बनिया रहा। विरोधी धिरां दा इल्जाम है कि पार्लीमेंट दे विच उन्हां दी आवाज दबाई गई। सरकार दा इल्जाम है कि विरोधी धिरां ने जानबुझ के किसानां दा सियासी इस्तेमाल करके सदन दा काम चलन नहीं दिता। ते सब घमसान दे विचाले मंगलवार नूं राज सभा दे विच संसदी मर्यादावां तार-तार हो गईयां। इस हंगामे दे नाल हर कोई हैरान नजर आया। सदन दे विच होई इस हरकत दे उत्ते राज सभा दे सभापति देश दे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भावुक भी हो गए। तो उत्थे विरोधी धिर अते सत्ता धिर दे विचाले जुबानी वार पलटवार भी तेज हो गया है। तो किसान दे नाम दे उत्ते संसद दे विच संग्राम है। हक दे नाम दे उत्ते हर मर्यादा नूं लंघिया जा रहा है। मंगलवार नूं राज सभा दे विच विरोधी धिरां दे एमपीज़ दे कारण लोकतंत्र दा मंदिर भी किते ना किते शर्मसार होया। सब तो पहलां तुहानूं दसदे हां कि आखिर राज सभा दे विच अजिहा की होया कि लोकतंत्र दे मंदिर दी सारी मर्यादा ही तार-तार हो गई। किसान पिछले कई महीनों तो तिन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ दिल्ली दीआं सरहदां ते बैठे हुए ने। अपने अंदोलन नूं अंजाम तक पहुंचाउण दे लई संघर्ष कर रहे ने। तां दूजे पासे किसानां दे नाम ते संसद दे मॉनसून इजलास दे विच मंगलवार नूं राज सभा दे विच विरोधी धिरां दे विचाले अते सरकार दे विचाले जो तकरार देखण नूं मिली उसने लोकतंत्र दे मंदिर नूं शर्मसार कर दित्ता है। खेती कानूनां दा विरोध कर रहीआं विरोधी धिरां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल ते आम आदमी पार्टी दे सांसदां ने मंगलवार नूं राज सभा दे विच एक हैरान कर देण वाली घटना कीती। वो इत्थे महासचिव दे टेबल ते चढ़ गए, उस ते कब्जा कर लिया, जोरदार नारेबाजी की। इन्ना ही नहीं, राज सभा दे टेबल ते चढ़ के कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने रूल बुक वगा के मारी। ते इस घटना तो बाद सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी होने तो पहला महासचिव के टेबल ते आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, मार्क्सवादी पार्टी के शिवदासन अते भाजपा के विनय विसम ने टेबल ते बैठ के जोरदार नारेबाजी की। इन्ना ही नहीं, इन्हां मैंबरां ने मेज नूं भी जोर जोर नाल वजाया। होर मैंबर शोर करते रहे, हंगामा करते रहे। इस तो पहला कांग्रेस के रिपुन बोरा, दीपेंद्र हुड्डा ते कांग्रेस के राजमणि पटेल भी टेबल ते खड़े हो गए। इस हंगामे दे विचाले बाजवा चेयरमैन दी सीट वाले पासे रूल बुक सुटदे नजर आए। दस दईए कि विरोधी धिरां दी मांग ते राज्य सभा दे विच किसानां दे मुद्दे ते चर्चा होने वाली सी, पर अजिहा नहीं हो पाया। राज्य सभा दे विच चर्चा दे नाम ते होया तां सिर्फ हंगामा। कांग्रेसी सांसद प्रताप सिंह बाजवा डेस्क दे उत्ते चढ़ के नारेबाजी करते नजर आए। इन्ना ही नहीं, काला कानून वापस लौ दे नारे लगाए ते बाजवा ने चेयरमैन दी सीट ते रूल बुक वगा के मारी। इस वीडियो दे विच साफ देखा जा सकता है किस तरह विरोधी धिरां दे जो आगू ने नारेबाजी कर रहे ने ते टेबल ते चढ़ के सारियां मान मर्यादा भुलदे नजर आ रहे ने। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा दे विच खेती कानूनां नूं लैके विरोध प्रदर्शन कर रहे विरोधी धिरां दे सांसदां दा वीडियो ट्वीट भी कीता है। उन्हां वीडियो दे विच ट्वीट करदिआं लिखिआ, अज राज्यसभा दे विच सितंबर 2020 दोहराया गया है। सारियां विरोधी धिरां ने सरकार दे झांसियां दे खिलाफ आवाज बुलंद की। किसानां दा सड़कां ते संसद दे अंदर सांसदां दा विरोध जारी है। पेगासस ते चर्चा तो सरकार भज रही है। सरकार खेती कानूनां नूं रद्द करन तो भज रही है।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ 2:20 ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਦੀਪਕ ਦੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4-5 ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀਪਕ ਦੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਈ। ਸਦਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and reporters of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this.
इस वार दा संसद दा मॉनसून इजलास भी विरोधियों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस ते किसानां दे मुद्दे ते विरोधी सरकार तो जवाब मंग रहे ने, चर्चा की मांग कर रहे ने। सरकार भी विरोधियों के अगे झुकण नूं तैयार नहीं है, जिस कारण संसद के दोवां ही सदनां दे विच ठीक ढंग नाल कार्रवाई नहीं हो पाई। लोक सभा दे विच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं होया है, काम घट होने दे करके दुखी हाँ। सांसदां ने अपनी मर्यादा बना के रखनी सी पर वो नहीं रखी। उन्होंने कहा सदन सारियां दी सहमति दे नाल चलदा है, सहयोग करन वाला रवैया चंगा हुंदा है, पर सदन चलाउण दे लई सारियां दे नाल गलबात कीती जानी चाहिदी है। 17वीं लोकसभा का ये छठा सत्र आज संपन्न हुआ। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे, तख्तियां, नारे ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। मैं बीएससी के अंदर भी और सर्वदलीय बैठक में भी इस अपेक्षा के साथ सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा करता हूं। लोकसभा स्पीकर ने दस्सिया कि लोकसभा च महज 22% ही काम होया है। सदन दे विच 1 घंटे ही कामकाज सही ढंग नाल हो पाया है। इस दौरान कुल 20 बिल पास किए गए ने। उन्होंने कहा संसद विच पोस्टर, बैनर सदन की मर्यादा के खिलाफ ने। सदन चलाउणा किसी एक दी नहीं बल्कि सारियां दी जिम्मेवारी है। उधर सदन दे विच हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। मंगलवार नूं कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ते आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जिस तरह टेबल ते चढ़े, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, बाजवा ने तो रूल बुक भी चक के चेयरमैन की कुर्सी वाले पासे वगा के मारी सी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज सभा दे विच होए हंगामे दे उत्ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि विरोधी धिर दा रवैया अलोकतांत्रिक है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रताप सिंह बाजवा दे रूल बुक सुट्टण दे उत्ते भी करड़ा प्रतिक्रम दिता। मंगलवार नूं राज सभा दे विच विरोधी धिरां दे एमपीज़ दे वल्लों कीते गए प्रदर्शन ते सख्त शब्दां दे विच वार कीता है। राज सभा दे विच होए हंगामे ते बोलदे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि विरोधियों का रवैया गैर लोकतांत्रिक सी अते 2014 के बाद लगातार खेती के खेतर विच देश अगे वध रहा है। मुझे बहुत दुख है कि कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है, विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। कांग्रेस एमपी प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों राज सभा दे विच रूल बुक सुट्टण ते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिन्हां नूं एमपी बना के अपने मुद्दे चुकण दे लई अते सदन दे विच चर्चा करन दे लई भेजिया है, वो चर्चा विच भाग ना लैके चीर-फाड़ करन लगे ने अते फाइलां सुट्टण लगे ने। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर-फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। हंगामा करने वाले कांग्रेस एमपीज़ के खिलाफ बीजेपी के वल्लों कार्रवाई की मांग की गई है। कल जो उच्च सदन में हुआ वो निश्चित रूप से ठीक नहीं हुआ। अगर वो अपने आप को डिफेंड करते हैं तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, उनके खिलाफ जिन्होंने कल ये काम किया वो विषय भी है, वो विषय भी अंडर कंसिडरेशन। पंजाब तो बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने कहा कि विरोधियों के कोल कोई मुद्दा नहीं है, विरोधियों को किसानों का मोढा मिल गया है और उस सरकार का चेहरा खराब करना चाहते हैं। किसानों की तर्क संगत बातें जो किसान हित से प्रेरित हों वो मानेगी सरकार, मानने को तैयार है और आंदोलन को खत्म करना चाहती है सरकार, मगर कुचलना नहीं चाहती।
ये चाहते हैं कि सरकार इसको कुचले और अपना चुनाव जिसने लड़ना है चुनाव लड़े, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, मगर किसान के कंधे का इस्तेमाल करके नहीं होना चाहिए। इसकी बात को हम कहते हैं, वो सब लड़े चुनाव। सत्ता धिर विरोधी धिरां दे खिलाफ लामबंद हो गया है। राज सभा के हंगामे नूं ढाल बना के सत्ता धिर विरोधियों नूं घेरन दे विच लग्या है तां विरोधी भी सरकार दे नाल दो हत्थ करन दी पूरी तैयारी कर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ये सरकार अंधी हो चुकी है, ये कानों से जवाब दे चुकी है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार, ना कोई चर्चा करने को तैयार है। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल्स पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रूल क्या है। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। जिन्ना चਿਰ काले कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। You know, when you've got something happening in the country that has actually shaken many other countries around the world and has created a major international scandal, to refuse to discuss it is absolutely unprecedented and unacceptable. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ जो कि शर्मनाक है। 8 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। 11 दौर की उनसे बातचीत हो गई है। आप तीनों काला कानून वापस लेने के बजाय बार बार चर्चा आप इस देश के सदन का मजाक बना रहे हैं। आप सांसदों को बेवकूफ समझते हैं या उन करोड़ों किसानों को बेवकूफ समझते हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो चुकी है अब तक। क्या कर रही है सरकार? इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि चर्चा बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा कराइए बिल की वापसी के ऊपर। ये तीनों काला कानून वापस कैसे होगा, चर्चा इस बात की होनी चाहिए। लोकसभा च कांग्रेस ने